कोऑर्डिनेट 0, और इसका कोऑर्डिनेट a, b। जो पहले लिखा था उसको x1 y1 मानते हैं, जो बाद में लिखा था उसको x2 y2। तो बताइए, अगर आपको कोई या तीन से अधिक लाइन क्या होगा, एक लाइन में लाइव तभी करेगा जब वो कोलिनियर होगा। कोई पॉइंट कोलिनियर कैसे होता है, इक्वल हो गया, ये ट्रायंगल कैसा होगा, आइसोसेलेस। जिसका एक रेडियस से छोटा आया तो लाई करेगा इनसाइड द सर्कल, अगर रेडियस से बड़ा आएगा तो लाई करेगा आउटसाइड द सर्कल, ठीक ना। दो गिवन पॉइंट को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट को एक तीसरा पॉइंट जो क्या करता है, डिवाइड करता है, कितना रेशियो कितना में, m रेशियो n में। तो इस पॉइंट का क्या निकालना, कोऑर्डिनेट। उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, mx2 प्लस nx1। अब जान यही सपना है तेरा। हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग, अच्छे हैं ना। तो आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सो पता है ना, क्लास 9th के मैथमेटिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है, क्या है, ओरिएंटिंग योर सेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। समझ रहे हैं ना, कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो कि क्लास 9th के मैथमेटिक्स का कौन सा चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर। तो आप लोग अच्छे से केयरफुली से आप पढ़ाई को स्टार्ट करिए और मैं पढ़ाना शुरू करता हूं, ठीक ना। इसमें हमें क्या पढ़ना है, तो हमें इसमें पढ़ना है सबसे पहले कार्टेशियन सिस्टम के बारे में, फिर पढ़ना है एब्सिसा क्या होता है, ऑर्डिनेट क्या होता है, फिर क्वाड्रेंट क्या होता है, फिर पढ़ेंगे डिस्टेंस फार्मूला, फिर पढ़ेंगे सेक्शन फार्मूला, और ये चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, इसलिए यहां लिखे हैं मैथमेटिक्स कौन सा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वन शॉट, एक शॉट में पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9th, ठीक ना। तो बुआ अगर आपसे कोई पूछे कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो आप क्या बताओगे उसको, कोऑर्डिनेट्स क्या है आप क्या बताओगे। तो मुझसे अगर कोई पूछता है ना सर कि कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो मैं एक ही चीज कहता हूं, कोऑर्डिनेट जो होता है ना, वो किसी भी पॉइंट का क्या होता है पता है, एड्रेस बतलाता है, लोकेशन बतलाता है, पोजीशन बतलाता है। कहां पे, किसी प्लेन में, किसी प्लेन में या स्पेस में। जब स्पेस की बात करते हैं तब हुआ हम लोग 3D की बात करते हैं, जब हम लोग प्लेन की बात करते हैं तो कितने डी, 2D की बात करते हैं, 2 डायमेंशनल जिसमें लेंथ और ब्रेथ होता है, और 3 डायमेंशनल जिसमें लेंथ ब्रेथ के साथ साथ हाइट भी होता है, यही ना। तो हम लोग को क्लास 9th में 3D नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है सो पता है ना, 2D पढ़ना है, मतलब कार्टेशियन प्लेन पढ़ना है। किस क्या पढ़ना है, कार्टेशियन प्लेन पढ़ना। और कार्टेशियन प्लेन बुआ उस प्लेन को कहते हैं जिसमें दो एक्सिस होते हैं, एक को हॉरिजॉन्टल एक्सिस कहते हैं और एक को वर्टिकल एक्सिस कहते हैं। और वर्टिकल एक्सिस का नाम होता है पता है ना, वाई एक्सिस, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस का नाम होता है क्या चीज तो पता है ना, एक्स एक्सिस। और किसी प्लेन को जब यही एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों मिलकर के कितने 4 इक्वल पार्ट्स में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो वही 4 इक्वल पार्ट्स क्या कहलाता है, क्वाड्रेंट्स। क्या कहलाता है, क्वाड्रेंट्स। फिर हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेंट्स में कौन सा चीज, फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट कहाँ है, फोर्थ क्वाड्रेंट कहाँ है। फिर पढ़ेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन कन्वेंशन क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट का साइन कन्वेंशन क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट का साइन कन्वेंशन क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट का साइन कन्वेंशन क्या है। मतलब हम लोग किसी पॉइंट को देख करके, किसी पॉइंट के आगे जो साइन लगा हुआ है, पॉजिटिव या नेगेटिव लगा हुआ है, उस साइन को देख करके हम लोग को पता करना है कि कोई पॉइंट जो है वो किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। समझ रहे हैं ना। तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं किसका, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, ठीक ना। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक ज्योमेट्रिकल पोर्शन होता है जिसमें हम लोग अलजेब्रा का यूज करके किसी भी पॉइंट का क्या पता करते हैं, लोकेशन पता करते हैं। समझ रहे हैं ना। जैसे देखिए यहां पे क्या कोऑर्डिनेट्स, देखिए मैंने क्या लिख रखा है, एड्रेस ऑफ अ
पॉइंट, जैसे अगर मान लीजिए ये बोर्ड एक क्या है, प्लेन है। अब इस प्लेन में हमको क्या करना है, यहाँ एक मान लीजिए पॉइंट है ए। अब इस पॉइंट का हमको क्या करना है, लोकेशन पता करना है। क्या करना है, लोकेशन पता करना है। और इसको लोकेशन पता करने के लिए इस प्लेन में क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए कहीं से शुरुआत किए, सपोज मान लीजिए कि हमने यहां से चला, ये क्या हुआ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस बोलते हैं ओरिजेंटल लाइन को, और इसको क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। ये कौन सा लाइन है, वर्टिकल लाइन है क्या। और जहां पे दोनों पॉइंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। ये कौन सा लाइन, ये वर्टिकल लाइन। ये कौन सा लाइन, वर्टिकल। और ये कौन सा लाइन, हॉरिजॉन्टल। क्या होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक ना। और ये हमको पहुंचना कहां पे है, कहां पे पहुंचना है, ए पे पहुंचना है। कैसे पहुंचेंगे सर, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से ओरिजिन से किधर चलना पड़ेगा, ओरिजिन से चलते 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 यहाँ पे पहुंचेंगे। यहाँ पे पहुंचने के बाद फिर याद आया ये पॉइंट नीचे नहीं है, कहां है, ऊपर है, तो यहाँ पे पहुंचे। तो देखिए एक प्लेन में इस पॉइंट का लोकेशन पता किए, कैसे किए, तो यहां से यहां तक मान लीजिए हमको नहीं पता है, ये 0 है, ये 1 है, 2 है, 3 4 5 6 7 8, इधर मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से है। हमने क्या किया, ओ से चला 8, ये कितना यूनिट इधर चलना पड़ा, 8 यूनिट चलना पड़ा क्या। उसके बाद सर कितना ऊपर चलना पड़ा, तो आप यहां से आप ये मेजरमेंट करके देखो तो लगभग में कितना पे है, ऊपर कितना चलना पड़ा, 6 चलना पड़ा। तो ये हो गया कौन चीज, 6। तो बताइए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स के तरफ मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन के तरफ कितना चलना पड़ा, 8, और वाई के तरफ कितना चलना पड़ा, 6। इस पॉइंट का जब हमें क्या पता करना हो, कोऑर्डिनेट्स, तो कोऑर्डिनेट्स जब भी किसी चीज का लिखाता है वो किस में, एक्स कॉमा वाई में। तो बताइए एक्स के तरफ कितना चले, 8, वाई के तरफ कितना चले, 6। तो इसका पॉइंट क्या होगा, 8,6। समझ रहे हैं ना। अगर मान लीजिए हमें यहाँ पे किसी पॉइंट का क्या करना है, ये पॉइंट बी है और इसका लोकेशन पता करना है, पॉइंट बी का लोकेशन पता करना पड़ेगा। तो कहां से चलेंगे, यहां से चलना पड़ा, कहां पे, मान लीजिए 4 पे पहुंचे। 4 पे पहुंचने के बाद याद आया ये पॉइंट कहां पे, ऊपर। ऊपर कितना है, तो लगभग कितना क्या थी पे है, 3 पे। मतलब यहां से यहां तक कितना यूनिट चले, 4 यूनिट चले। कितना चले, 4। ऊपर कितना चले, 3 यूनिट चले। तो बताइए इसका लोकेशन कितना मिला, एक्स मिला 4, वाई मिला 3, मतलब एक्स कॉमा वाई मतलब 3 कॉमा कितना, 4। समझ रहे हैं ना। यही लोकेशन को इस पॉइंट का क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बोलते हैं। तो कोऑर्डिनेट क्या बतलाता है, किसी पॉइंट का एड्रेस बतलाता है। समझ रहे हैं ना। तो पहले एक्स एक्सिस तरफ चलेंगे, अगर प्लस में है तो ऊपर वाई पे चलेंगे, अगर माइनस में है तो नीचे वाई की ओर चलेंगे। और वही एक्स कॉमा वाई का जो पेयर होता है ना, वो किसी प्लेन में क्या बतलाता है, किसी पॉइंट का लोकेशन बतलाता है। वही लोकेशन उस पॉइंट का क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेट कहलाता है। नेक्स्ट सर कोऑर्डिनेट एक्सिस। वो कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या है, ये पेयर ऑफ वर्टिकल एंड ओरिजेंटल लाइंस होते हैं। पेयर ऑफ वर्टिकल और ओरिजेंटल लाइंस होते हैं किसमें, एक्स वाई प्लेन में। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस। जैसे ये एक क्या है, वर्टिकल एक्सिस है या वर्टिकल लाइन है। ऊपर अगर हम लोग मानते हैं तो वाई, और नीचे क्या मानते हैं, वाई डैश, ठीक ना। नेक्स्ट ये वर्टिकल लाइन हुआ, इस ये वर्टिकल, और ये कौन सा लाइन, हॉरिजॉन्टल, उसको क्या मानते हैं, एक्स एक्सिस। और इधर क्या लिख देते हैं हम लोग, एक्स डैश लिख देते हैं। और जहां पे दोनों एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। समझ रहे हैं ना। तो ये जो लाइन हुआ ये कौन सा लाइन हुआ, हॉरिजॉन्टल हुआ, हॉरिजॉन्टल लाइन हुआ। और ये जो खड़ा हुआ लाइन है ये कौन सा लाइन है, वर्टिकल लाइन है। क्या है, वर्टिकल लाइन, ठीक ना। इस वर्टिकल लाइन का नाम होता है हुआ वाई एक्सिस, और इस हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम होता है कौन सा एक्सिस, एक्स एक्सिस। और यही वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन के पेयर को क्या कहा जाता है, कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट
एक्सिस, ठीक ना। तो वर्टिकल लाइन को क्या कहते हैं, वाई एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस जो खड़ा लाइन है, वाई एक्सिस जो सोया हुआ लाइन है, कौन सा, एक्स एक्सिस। खड़ा लाइन को वाई एक्सिस, सोया हुआ लाइन को एक्स एक्सिस। खड़ा मतलब वर्टिकल, सोया मतलब हॉरिजॉन्टल, ठीक ना। हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या, एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस, ठीक ना। नेक्स्ट आता है सर कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन मतलब कौन सा प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन। कोऑर्डिनेट प्लेन को ही कहा जाता है कार्टेशियन प्लेन। तो कोऑर्डिनेशन जिसमें क्या होता है, प्लेन इन विच एक्सिस आर सिचुएटेड। जैसे ये बोर्ड है, ये बोर्ड है तो बोर्ड एक प्लेन है। इस प्लेन में क्या करते हैं, दोनों एक्सिस को लाई करा दिए। देखिए ये कौन सा चीज, ये पॉजिटिव में, ये नेगेटिव में होगा, ये पॉजिटिव में एक्स एक्सिस और ये नेगेटिव में एक्स एक्सिस होगा क्या, बोलो बुआ। इधर जाते हैं तो क्या लेते हैं, पॉजिटिव। बुआ ऊपर जाते हैं तो क्या लेंगे, पॉजिटिव। बुआ लेफ्ट जाएंगे तो क्या लेंगे, नेगेटिव। नीचे आएंगे तो क्या लेंगे, नेगेटिव। जहां पे दोनों एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, ओरिजिन। तो बताइए इस वाले प्लेन में, इस वाले प्लेन में वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। उसी प्लेन का तो नाम है क्या चीज, कार्टेशियन प्लेन, ठीक ना। नेक्स्ट ओ सब कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट पेयर। तो कोऑर्डिनेट पेयर जब हुआ होता है ना, जैसे अभी हमने आपसे क्या कहा, एक्स की ओर कितना चला, वाई की ओर कितना चला, और दोनों को एक साथ पेयर करके जब लिख देते हैं उसी पेयर को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स या ऑर्डर्ड पेयर। तो जब भी किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखा जाता है ना, जब भी किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखा जाता है ना बुआ, तो क्या होता है पता है, एक्स को पहले लिखा जाता है और वाई को बाद में, मतलब एक्स कॉमा वाई। और जो बुआ एक्स का वैल्यू होता है उसको एब्सिसा बोलते हैं, जो वाई का वैल्यू होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो बुआ यहां लिखा हुआ है 2,5, तो 2,5 में 2 क्या होगा, एक्स, 5 क्या होगा, वाई। समझ रहे हैं ना। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है मान लीजिए -5,4, इसमें हमसे कोई पूछेगा एक्स का वैल्यू, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट अर्थात एब्सिसा। एक्स कोऑर्डिनेट को ही कहा जाता है बुआ एब्सिसा, एक्स कोऑर्डिनेट को ही कहा जाता है एब्सिसा, ठीक ना। क्या कहा जाता है, एब्सिसा। और वाई कोऑर्डिनेट को ही क्या कहा जाता है, वाई कोऑर्डिनेट को ही बुआ क्या कहते हैं, बताओगे क्या, ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं, तब हुआ इसमें पहले जो लिखाएगा एक्स, दूसरे जो लिखाएगा वाई, तो ये एक्स कॉमा वाई। तो बताइए इसमें एक्स का वैल्यू कितना, -5, वाई का वैल्यू कितना, 4। हुआ कि नहीं सर। अगर मान लीजिए यहाँ कोई पॉइंट है जो लिख दिया 0,7, तो इसमें एक्स कोऑर्डिनेट मतलब एब्सिसा कितना होगा सर, एक्स कोऑर्डिनेट मतलब एब्सिसा कितना होगा सर, तो 0। सर वाई कोऑर्डिनेट मतलब ऑर्डिनेट कितना होगा सर, तो सर वाई कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा इसमें, 7 होगा क्या। तो जब भी किसी पॉइंट का, जब भी किसी पॉइंट का ऑर्डर पेयर लिखा जाता है तो एब्सिसा कॉमा ऑर्डिनेट, एब्सिसा कॉमा ऑर्डिनेट। एब्सिसा किसको कहते हैं, एक्स के वैल्यू को, और ऑर्डिनेट किसको कहते हैं, वाई के वैल्यू को। जब दो नंबर का पेयर, जब दो नंबर का पेयर एक साथ लिखा हो किसमें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो क्या करते हैं, पहला नंबर को एक्स कोऑर्डिनेट, दूसरा नंबर को वाई कोऑर्डिनेट, मतलब पहला नंबर को एब्सिसा, दूसरा नंबर को ऑर्डिनेट, ठीक ना। कोई दिक्कत, चलिए वही चीज यहां लिखा है, सेट ऑफ numbers that specify the position of a point in a Cartesian system. Cartesian system में pair of two numbers that specify the position of a point. तो बताइए कोऑर्डिनेटर्स में हम लोग किसी कार्टेशियन प्लेन में किसी पॉइंट का क्या पता करते हैं, लोकेशन पता करते हैं। उसी ऑर्डर पेयर ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स या ऑर्डर पेयर। तो जब भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऑर्डर पेयर लिखाया जाता है एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में, ठीक ना। आते हैं हम लोग आगे,
ओ सर एब्सिसा अर्थात एक्स कोऑर्डिनेट किसको कहते हैं? तो बुआ ई वाला लाइन को की बोलते हैं? एक्स एक्सिस बोलते हैं क्या? बोलिए। इन्हें नेगेटिव लेते हैं, इधर क्या लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं। तो एक्स एक्सिस हुआ। अब बताइए, हम कहेंगे कि सर ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, और इधर बोलेंगे -1, -2, -3, -4, ऐसा बोलेंगे क्या? और यहां पर एक खरा सा लाइन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं सो पता है ना? क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस बोलते हैं क्या? इसको क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। क्या बोलते हैं सर? वाई एक्सिस। अब बताओ हुआ, हम कहेंगे कोई पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे है, इसका क्या मतलब हुआ कि अगर कोई पॉइंट यहाँ पे है तो ये कहां से डिस्टेंस का मेजरमेंट हुआ? वाई एक्सिस से डिस्टेंस का मेजरमेंट हुआ। कितना हुआ? 4 हुआ। तो ये जो डिस्टेंस हुआ, ये डिस्टेंस कहां से हुआ? डिस्टेंस फ्रॉम कहां से? वाई एक्सिस ना, जो कि किसका वैल्यू बतलाएगा? एक्स का वैल्यू बतलाया ना। इधर जितना गए, इधर जितना गए, मतलब किसका वैल्यू? एक्स का। और सर अगर मान लीजिए यहां कोई दूसरा पॉइंट है बी, इसका डिस्टेंस अगर पता करना है तो कहां से पता करेंगे सर? तो देखिए सर, ये भी तो 3 यूनिट होगा ना। कितना होगा? है सर, ये निगेटिव है बउआ। कभी नंबर निगेटिव नहीं होता है। तो सर माइनस लिखा है सो तो सिर्फ ये बतलाता है नेगेटिव साइन कि हम लेफ्ट जा रहे हैं कि राइट जा रहे हैं। तब हुआ यहाँ पे -3, मतलब 3 यूनिट कहां से पता किए? तो ये भी तो डिस्टेंस हुआ। कहां से? डिस्टेंस फ्रॉम कहां से? वाई एक्सिस। किसका वैल्यू बतलाएगा? एक्स का वैल्यू। ये एक्स क्या होगा? नेगेटिव, क्योंकि लेफ्ट साइड है ना। तो देखिए एक्स कोऑर्डिनेट का डिफिनेशन क्या लिखे हैं? डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट या परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम कहां से? वाई एक्सिस। कहां से? वाई एक्सिस। जैसे मैं खड़ा हूं तो मेरे राइट साइड या मेरे लेफ्ट साइड कितना दूरी पर कोई पॉइंट है? इधर हाथ बढ़ाए तो इधर वाला पॉइंट का डिस्टेंस न पाया, इधर वाला किए, इधर वाला। तो भाई हम कौन से लाइन हुए? वर्टिकल। तो वर्टिकल लाइन से न कितना कोई लेफ्ट है या कितना कोई राइट है। तो मतलब एक्स का वैल्यू किससे मेजरमेंट होगा? वाई एक्सिस से। तो मैं हूं वाई एक्सिस, राइट लेफ्ट। समझ रहे हैं ना? तो एक्स का वैल्यू पॉजिटिव, एक्स का वैल्यू नेगेटिव। एक्स कोऑर्डिनेट मतलब एब्सिसा डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस। वाई एक्सिस से किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? एब्सिसा। जैसे अगर मान लीजिए यही आपसे हम एक क्वेश्चन पूछें, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ए of a point A -4, 3 from y axis। मतलब ये पॉइंट ए है ना, इस ए का डिस्टेंस बताना है। कहां से? कहां से? वाई एक्सिस से। तो जैसे देखो ये क्या है? वाई एक्सिस है। ये क्या है? एक्स एक्सिस। ये सर वाई एक्सिस। और ये क्या चीज? वाई डैश निगेटिव। और सर ये क्या लेंगे? एक्स एक्सिस। बुआ ये क्या लेंगे? एक्स डैश लेंगे। लेंगे क्या? इसको क्या मानेंगे? ओरिजिन। 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। सर -1 -2 -3 -4 -5 इस तरह से। सर 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। -1 -2 -3 -4 -5 ऐसा है क्या? देखिए तो ए का कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स का वैल्यू। तो ये जो पहले होगा ये एक्स का वैल्यू बतलाएगा। एक्स का वैल्यू कितना? -4। किधर जाना होगा? लेफ्ट की राइट? लेफ्ट जाना पड़ेगा। कितना? यहां से यहां तक आए, ये आए, फिर y का वैल्यू कितना है? 3 प्लस में ना, तो प्लस ऊपर जाना पड़ेगा। तो कहां पे जाना पड़ेगा? यहां पे जाना पड़ेगा। तो बताइए, ये मान लीजिए पॉइंट ए है,
और इसका कोऑर्डिनेट कितना है -4,3 ऐसा है। तब हुआ ये कितना ऊपर है, ये कितना ऊपर है, ये डिस्टेंस किससे प्राप्त होगा, एक्स एक्सिस से ना। और ये पॉइंट इससे कितना दूर है, ये किसका वैल्यू बतलाएगा, ये एक्स का वैल्यू बतलाएगा, वाई एक्सिस से एक्स का वैल्यू और एक्स एक्सिस से किसका वैल्यू, वाई का वैल्यू। अब आपसे पूछता हूं मैं, अब मैं आपसे पूछता हूं, यहां जो पूछा गया है डिस्टेंस कहां से पूछा गया, वाई एक्सिस से या एक्स एक्सिस से। तो सर यहां से पूछा गया वाई एक्सिस से, तो वाई एक्सिस ये है, तो वाई एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस तो ये ना बतलाया, ये मतलब किसका वैल्यू, एक्स का वैल्यू। मतलब इसमें आपको बताना है क्या चीज पता है, एब्सिसा कितना है। मतलब इसका आंसर कितना होगा सर, -4। मतलब वाई एक्सिस से किसी पॉइंट का डिस्टेंस, वाई एक्सिस से किसी पॉइंट का डिस्टेंस क्या कहलाता है, एक्स कोऑर्डिनेट है ना, ये क्या है वाई एक्सिस। तो इसी से ना इधर कितना दूरी पर है, -4 यूनिट, -4 यूनिट पे है। तो वाई एक्सिस से नहीं है, तो वाई एक्सिस से कौन सा डिस्टेंस आया, एक्स का वैल्यू। और ये कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, इससे कितना ऊपर गया, तो ये एक्स एक्सिस का डिस्टेंस ऊपर या नीचे, और वाई एक्सिस से डिस्टेंस लेफ्ट या राइट। तो वाई एक्सिस से डिस्टेंस एक्स कोऑर्डिनेट और एक्स एक्सिस से डिस्टेंस वाई कोऑर्डिनेट। तो मतलब यहाँ क्या पूछा मालूम है, ये डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, मतलब आपको किसका वैल्यू बताना था मालूम है, एब्सिसा का। तो बताइए इसमें एब्सिसा कितना है, -4, ठीक ना। चलिए अगला आते हैं ऑर्डिनेट। सर ऑर्डिनेट क्या होता है, तो एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट को ही क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। जैसे अभी मैंने आपसे एक क्वेश्चन में क्या बताया कि वाई एक्सिस से किसी पॉइंट के डिस्टेंस को एक्स कोऑर्डिनेट करते हैं, वाई एक्सिस से किसी पॉइंट के डिस्टेंस को एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं। तो एक्स एक्सिस से किसी पॉइंट के डिस्टेंस को क्या कहेंगे, वाई कोऑर्डिनेट। जैसे देखिए ये है क्या चीज, ओ ओरिजिन, ये कौन सा एक्सिस सर, एक्स एक्सिस। इसको क्या मानते हैं सर, एक्स डैश मतलब निगेटिव, मतलब उसका इमेज। और सर ये क्या चीज, वाई एक्सिस पॉजिटिव में, और नीचे क्या चीज हुआ, नेगेटिव में। तो मेरे भाई हुआ छोटे, इस पॉइंट का हमको क्या करना है, डिस्टेंस पता करना, कहां से, एक्स एक्सिस से। तब हुआ ये वाई कोऑर्डिनेट है, तो इधर गया होगा, मान लीजिए ये जो डिस्टेंस जो भी आएगा ये हॉरिजॉन्टल लाइन पर किसका वैल्यू, एक्स का वैल्यू। तो ये एक्स चला कहां से, वाई से, फिर इस एक्स एक्सिस से, फिर इस एक्स एक्सिस से ऊपर की ओर चलना पड़ेगा, तब ये पहुंचा कहां पे, ए पे। कितना चला होगा, तो वाई का वैल्यू कुछ ना कुछ तो लेंगे। तो ये मान लीजिए कौन सी लिए, वाई में, ये पॉइंट इधर से इधर पहले एक्स और फिर कितना वाई। तो बुआ ये बता, ये जो y का वैल्यू जो मेजरमेंट हुआ कहां से मेजरमेंट हुआ, यही ना हॉरिजॉन्टल लाइन से ना, कहां से मेजरमेंट हुआ, हॉरिजॉन्टल लाइन से। हॉरिजॉन्टल लाइन से, हॉरिजॉन्टल लाइन से कोई पॉइंट कितना ऊपर है या कितना नीचे है, कितना ऊपर है या कितना नीचे है, ये वैल्यू किसका बतलाएगा सर, y का नहीं बतलाएगा। तो बताइए y का वैल्यू कहां से मेजर होगा, कहां से मेजर होगा, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम कहां से, एक्स एक्सिस से ना। तो वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू एक्स से मेजरमेंट होता है, और एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू कहां से, वाई एक्सिस से मेजरमेंट होता है। तो बताइए एक्स एक्सिस से कितना ऊपर गए या कितना नीचे आए, एक्स एक्सिस से कितना ऊपर गए या कितना नीचे आए, ये किसका वैल्यू बतलाएगा सर, किसका वैल्यू बतलाएगा, वाई कोऑर्डिनेट। तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट या क्या चीज, वाई कोऑर्डिनेट। जैसे यहां क्वेश्चन रहेगा, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट पी, अब यहां पे है -3,7 फ्रॉम कहां से, एक्स एक्सिस। मतलब क्या निकालना है, एक्स एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस।
एक्स एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस ओ 1 2 3 4 5 6 7 और इसको क्या मानते हैं हम लोग एक्स एक्सिस। इधर जाएंगे सर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और इसको क्या मान लेते हैं हम लोग एक्स डैश मान लेते हैं। सर इसको क्या मानते हैं वाई एक्सिस, इसको क्या मानते हैं वाई डैश एक्सिस। समझ रहे हैं ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से -1 -2 -3 -4 -5 ऐसा है क्या। तो बताइए बताइए क्या पॉइंट का कोऑर्डिनेट है -3, 1 मतलब एक्स का वैल्यू किधर आएंगे इधर। पहले यहां से चलेंगे यहाँ पे, यहाँ से चलेंगे यहाँ पे आएंगे, यहाँ पर से चलने के बाद नीचे जाना पड़ेगा ऊपर। तो सर ऊपर कितना ऊपर जाना पड़ेगा, उतना नहीं जितना में हम लोग, हाँ ना 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 ऐसा नहीं ऐसा नहीं। तो देखिए ये किसका वैल्यू बतलाएगा, ये y एक्सिस से इधर का डिस्टेंस हुआ तो y एक्सिस से इधर का डिस्टेंस x का वैल्यू बतलाता है, और x एक्सिस से ये डिस्टेंस हुआ तो x एक्सिस से ये डिस्टेंस किसका वैल्यू बतलाएगा y का बतलाएगा। तो देखो ये x का वैल्यू इधर कितना आया -3 और ये y का वैल्यू कितना आया 7 का। तो बताइए y कोऑर्डिनेट का मेजरमेंट कहां से हुआ, x एक्सिस से हुआ, और x कोऑर्डिनेट का मेजरमेंट कहां से हुआ, कहां से हुआ x एक्सिस से हुआ ना, सॉरी y एक्सिस से। x का मेजरमेंट y एक्सिस से, y का मेजरमेंट x एक्सिस से। मेरे बात को समझ में आया। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन में क्या कहा, डिस्टेंस निकालना इस पॉइंट का कहां से x एक्सिस से। x एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है ना बुआ इसको क्या बोलते हैं y कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट मतलब इस पॉइंट P में हमको किसका वैल्यू बताना है y कोऑर्डिनेट। इसमें y कोऑर्डिनेट कितना है 7, तो इसका आंसर कितना होगा 7। समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत है क्या, समझ में आया क्या, ठीक ना। नेक्स्ट क्वाड्रेंट, क्या है नाम क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब होता है 1/4, क्या मतलब होता है 1/4 ऑफ अ वन चीज प्लेन, किसी प्लेन का 1/4, किसी प्लेन का 1/4 मतलब पिज्जा खरीद लिए और उसको 4 बराबर भाग में क्या कर दिए बांट दिए, और 4 भाई बहन में एक एक हिस्सा ले लिए, तो वही एक एक हिस्सा जो होगा ना आपका जो पार्ट आया वही उस पिज्जा का क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा क्वाड्रेंट कहलाएगा। समझ रहे हैं ना, मुंह में पानी आ गया पिज्जा का नाम सुन के। तो देखिए मैंने क्या कहा, एक कार्टेशियन प्लेन, एक क्या चीज कार्टेशियन प्लेन इज डिवाइडेड इनटू कितना 4 पार्ट्स बाय द इंटरसेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस के इंटरसेक्शन के द्वारा। देखिए ये y एक्सिस है ना, है ना, और इसको क्या मानते हैं y डैश एक्सिस मानते हैं क्या, बोलिए, और इसको क्या मानते हैं x एक्सिस मानते हैं क्या, बोलो भाई। हाँ सर एक्स डैश एक्सिस मानते हैं, बोलिए। तो बताइए ये दोनों पॉइंट जिस पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट किया उसका नाम क्या होता है ओरिजिन होता है। तो बताइए दोनों जो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है इस बोर्ड को टोटल कितना पार्ट में डिवाइड कर दिया 4 पार्ट में। तो इसको हम लोग बोलते हैं कौन सा चीज फर्स्ट क्वाड्रेंट। समझ रहे हैं ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको क्या बोलेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको क्या बोलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट, और सर इसको क्या बोलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। मतलब इस कोऑर्डिनेट एक्सिस के द्वारा, इस कोऑर्डिनेट एक्सिस के द्वारा ये प्लेन टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइड हुए 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुए। समझ रहे हैं ना, ये प्रत्येक इक्वल पार्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। समझ रहे हैं, प्रत्येक इक्वल पार्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं क्वाड्रेंट्स, प्रत्येक इक्वल पार्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। अब यहां पर देखिए साइन हम लोग सीखते हैं। बताइए ओरिजिन है, ओरिजिन से राइट गए मतलब इधर जितना भी गए प्लस एक्स का वैल्यू, इधर जितना भी आए माइनस एक्स का वैल्यू, ऊपर जितना भी गए प्लस वाई का वैल्यू, नीचे जितना भी आए माइनस वाई का वैल्यू। अब आप इससे पूछते हैं बुआ
अगर मान लीजिए कोई पॉइंट इधर है तो कितना प्लस एक्स जाएगा और प्लस वाई जाएगा। ये ए है, इसका जो क्वाड्रेंट लिखना होगा तो एक्स प्लस में गया होगा फिर वाई, मतलब एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो साइन कन्वेंशन होता है प्लस कॉमा प्लस, समझ, प्लस कॉमा। अब जब सेकेंड क्वाड्रेंट में आइएगा एक्स का वैल्यू क्या आएगा माइनस में और वाई का वैल्यू क्या आएगा प्लस में। तो मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट का जो साइन कन्वेंशन होता है माइनस कॉमा कौन चीज प्लस। मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट का जो आइडेंटिफाई करने कहेगा एक्स का वैल्यू क्या आना चाहिए नेगेटिव, वाई का वैल्यू क्या आना चाहिए पॉजिटिव, ठीक ना। अब आ जाइए थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में मान लीजिए पॉइंट, ये तो सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में मान लीजिए पॉइंट सी है। अब हमको क्या करना है, इसका कोऑर्डिनेट जानना है। तो क्या करना पड़ेगा, एक्स की ओर चलना पड़ेगा नेगेटिव, फिर वाई की ओर चलना पड़ेगा नेगेटिव। मतलब एक्स का भी वैल्यू नेगेटिव और वाई का भी वैल्यू नेगेटिव, मतलब माइनस कॉमा माइनस, माइनस कॉमा माइनस, समझ रहे हैं ना। तो थर्ड क्वाड्रेंट का आइडेंटिफिकेशन किस चीज से होगा, नेगेटिव कॉमा नेगेटिव, मतलब एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव। लेकिन बुआ अगर मान लीजिए फोर्थ क्वाड्रेंट में ये पॉइंट है डी, अब इसका लोकेशन हमको पता करना है। तो एक्स किधर जाना पड़ेगा प्लस में और वाई किधर आना पड़ेगा नीचे, मतलब माइनस में, मतलब प्लस कॉमा माइनस, ठीक ना। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव लेकिन वाई पॉजिटिव, और थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव लेकिन वाई नेगेटिव, समझ रहे हैं ना। फर्स्ट का जस्ट अपोजिट कौन है, फर्स्ट का जस्ट अपोजिट थर्ड है और सेकंड का जस्ट अपोजिट कौन है फोर्थ। देखिए कैसे, फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव तो थर्ड में दोनों नेगेटिव, सेकंड में एक्स नेगेटिव तो फोर्थ में एक्स पॉजिटिव, सेकंड में वाई पॉजिटिव तो फोर्थ में वाई नेगेटिव, ठीक ना। नेक्स्ट देखिए यही साइन कन्वेंशन लिखा हुआ है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट का आइडेंटिफिकेशन क्या होगा प्लस कॉमा प्लस से, ठीक ना। और सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स क्या होगा नेगेटिव और वाई क्या होगा पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव लेकिन वाई नेगेटिव, समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना। तो अब यहाँ पे हुआ, अगर मैं कहूं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें, अगर एक्स पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अगर हम कहेंगे कि एक्स पॉजिटिव है और वाई भी क्या है पॉजिटिव है, मतलब एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा है और वाई का भी वैल्यू 0 से बड़ा है। अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाए और मैं कहूं कि एक्स क्या है नेगेटिव है और वाई क्या है पॉजिटिव है, तब हुआ अगर एक्स नेगेटिव है मतलब एक्स का वैल्यू 0 से छोटा है, वाई पॉजिटिव है मतलब वाई का वैल्यू 0 से बड़ा है, समझे। उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट में चले जाइएगा तो एक्स का वैल्यू नेगेटिव और वाई का भी वैल्यू नेगेटिव, मतलब एक्स का भी वैल्यू 0 से छोटा और वाई का भी वैल्यू 0 से छोटा। और वो अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में चले जाए तो एक्स क्या होता है पॉजिटिव और वाई क्या होता है नेगेटिव, तो मतलब एक्स ग्रेटर देन 0 और वाई स्मॉलर देन 0, समझ रहे हैं ना। तो कोई दिक्कत, तो साइन कन्वेंशन समझ में आया क्या। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव लेकिन वाई पॉजिटिव, ठीक ना। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव लेकिन वाई नेगेटिव। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट। अच्छा सर, यहां हमको बताना है कि इस कौन से क्वाड्रेंट में, तो बुआ यहाँ ये एक्स का वैल्यू प्लस में वाई की वैल्यू प्लस में, तो दोनों प्लस किस में होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक ना। और यहाँ पे सर एक्स क्या है नेगेटिव और वाई क्या है पॉजिटिव, ये किस क्वाड्रेंट में होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, अभी बताए हैं ना सर। यहाँ पे एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, तो दोनों नेगेटिव किस में होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक ना। और सर एक्स पॉजिटिव लेकिन वाई नेगेटिव, सर ये किस क्वाड्रेंट में होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, समझ रहे हैं ना। नेक्स्ट सर, अब यहाँ पे जानना है कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन किस पे एक्स एक्सिस पे, कहां से कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस पे। बुआ ये बताओ, ये वाई एक्सिस है और ये क्या है एक्स एक्सिस है। और जहां पे दोनों इंटरसेक्ट किया उसको क्या बोलते हैं ओरिजिन बोलते हैं,
1 2 3 4 5 6 इस तरह से, -1 -2 -3 -4 -5, फिर 1 2 3 -1 -2 -3 इस तरह से, ऐसा है? बोलिए ऐसा है। अब हमको पॉइंट खोजना है कहां पे? इस लाइन पे, हॉरिजॉन्टल लाइन पे। मतलब क्या, इससे ना ऊपर गए ना नीचे गए। तो बताइए इस लाइन पे कहीं भी रहेंगे, इसका मेजरमेंट ना ऊपर होगा ना नीचे होगा, सिर्फ इस लाइन पे होगा ना। तो अगर मान लीजिए इसका कोऑर्डिनेट हमको कोई कहेगा लिखने, तो क्या लिखेंगे? 1,0, मतलब एक्स का वैल्यू 1 तो है लेकिन वाई का वैल्यू 0। इसका अगर लिखने कहेगा तो क्या लिखेंगे? 2,0, 3,0, 4,0, 5,0, मतलब एक्स एक्सिस पर देखो तो वाई का वैल्यू क्या आ रहा है? 0 आ रहा है कि नहीं? इधर कोऑर्डिनेट अगर लिखने कहेगा तो क्या लिखेंगे? -1,0, -2,0, -3,0, -4,0, -5,0। देखिए तो चाहे नेगेटिव जाए या पॉजिटिव जाए, एक्स एक्सिस पर किसका वैल्यू 0 ले रहे हैं? वाई का वैल्यू 0 ले रहे हैं। ठीक ना, एक्स एक्सिस पे वाई का वैल्यू क्या ले रहे हैं? 0। तो इसलिए एक्स एक्सिस पर वाई का वैल्यू 0 होता है ना। तो देखिए यहां हम नंबर लिख दिए हैं, तब न कुछ भी नंबर ले रहे हैं। लेकिन अगर हमको नंबर नहीं पता रहेगा, एक्स एक्सिस पर एक्स का डिस्टेंस को एक्स कोऑर्डिनेट मतलब एक्स मानते हैं ना, तो मतलब एक्स एक्सिस पर वाई का वैल्यू क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो किसी भी पॉइंट का जनरल वे में अगर आपसे कोई पूछे ना कि एक्स एक्सिस पे किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना है, तो क्या लिखिएगा? एक्स कॉमा 0, एक्स कॉमा 0। यही चीज लिखे, कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट एक्स कॉमा 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पर वाई का वैल्यू क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। उसी तरह से सेम बात आ जाएगी किस पे? वाई कोऑर्डिनेट पे। तो वाई कोऑर्डिनेट की जब बात करेंगे, मतलब वाई एक्सिस पर जब जाएंगे, तो ये एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस, और जहां कटा उसको ओरिजिन 1 2 3 4 5 इस तरह से, -1 -2 -3 -4 -5। फिर सर 1 2 3 4 -1 -2 -3। अब मान लीजिए हम कहेंगे कि कोई पॉइंट किस पे है? वाई एक्सिस पे। किस पे है? वाई एक्सिस पे है। मतलब क्या? इस वर्टिकल लाइन पे है। वर्टिकल लाइन के ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन इस वर्टिकल लाइन के ना लेफ्ट जा रहा है ना राइट जा रहा है। तो बताओ इससे ना उधर जाएंगे ना इधर जाएंगे, तो वाई एक्सिस से डिस्टेंस क्या आएगा? 0 नहीं आएगा। तो वाई एक्सिस पे एक्स का वैल्यू क्या लेंगे? 0। तो बताओ इसका कोऑर्डिनेट जब हमको लिखना होगा, एक्स का वैल्यू क्या लेंगे? एक्स का वैल्यू 0 लेंगे, और वाई का वैल्यू कितना? 1। तो 0,1। इसका क्या लिखाएगा? 0,2। इसका क्या लिखाएगा? 0,3, 0,4। फिर यहाँ 0,-1, 0,-2, 0,-3, ऐसा है। तो वाई एक्सिस पर किसका वैल्यू 0 आ रहा है? एक्स का वैल्यू 0 आ रहा है। वाई एक्सिस पे किसका वैल्यू 0 आ रहा है? एक्स का वैल्यू 0 आ रहा है। तो बताइए नंबर हम लिख दिए तब ना, अगर नंबर 1 2 3 4 नहीं लिखे होते तो उसको क्या मानते? तो कोई ना कोई वेरिएबल मानते हैं। तो उस वेरिएबल को क्या मान लेते हैं? वाई। तो किसी पॉइंट का जब वाई एक्सिस पर कोऑर्डिनेट लिखना हो, किसी पॉइंट का जब वाई एक्सिस पर कोऑर्डिनेट लिखना हो, तो क्या करेंगे? 0,y, 0,y, मतलब एक्स का वैल्यू क्या मानेंगे? 0, और वाई का वैल्यू वाई मानेंगे। ठीक ना? ठीक ना? नेक्स्ट अब बात आता है ओरिजिन पे। तो बुआ जब ओरिजिन की बात होता है ना, जब ओरिजिन की बात होता है, समझ रहे हैं ना? तो ओरिजिन, ये ओरिजिन है। ओरिजिन ना उधर गए ना इधर गए, ओरिजिन पर एक्स का भी वैल्यू 0, वाई का भी वैल्यू 0। तो वाई ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या लिखा था? 0,y, 0,y। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या लिखाएगा? 0,y। चलिए नेक्स्ट, अब आप यहाँ पे क्वेश्चन करता था कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन। तो वो आप ये ना बताएं, ओरिजिन पे एक्स का भी वैल्यू 0, वाई का भी वैल्यू 0, मतलब 0,0। समझ गए ना सर? द पॉइंट एक्स कॉमा वाई लाई ऑन द किस पे? एक्स एक्सिस। मतलब इस पॉइंट मान लीजिए पी है, एक्स कॉमा वाई, और इसको कहां पर ले गए? एट एक्स एक्सिस। तो वो अभी हम आपको बताए थे कि एक्स एक्सिस पर किसका वैल्यू 0 लेते हैं? वाई का वैल्यू 0 लेते हैं। तो एक्स एक्सिस पे वाई का वैल्यू अगर 0 है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पर ले जाएंगे, तो पी का कोऑर्डिनेट एक्स का वैल्यू एक्स तो होगा, लेकिन वाई का वैल्यू क्या होगा? 0। तो जब ये पॉइंट किस पे? एक्स एक्सिस पे होगा, तो y का वैल्यू 0, मतलब क्या होगा? x, 0। तो बताइए ये होगा? अगर यहीं पे क्वेश्चन में लिखा रहता है एक्स एक्सिस के जगह पे अगर लिखा रहता है कहां पे?
वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस पर किसका वैल्यू जीरो लेते, एक्स का वैल्यू जीरो लेते, समझे ना। नेक्स्ट, द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन कहां पे, वाई एक्सिस, तो बताओ वाई एक्सिस पर एक्स का वैल्यू क्या लेते हैं, जीरो, और वाई का वैल्यू कुछ ना कुछ तो लेते हैं, इसलिए वाई एक्सिस पर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखा जाता है जीरो कॉमा वाई, जीरो कॉमा वाई, ठीक ना। नेक्स्ट सर, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट इतना फ्रॉम ओरिजिन, तो बताइए ओरिजिन से डिस्टेंस पता करना है इसका, तो बताइए यहां से क्या है, ओरिजिन है कितना, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा है, तो बताइए तो एक्स का वैल्यू क्या है, जीरो, वाई का वैल्यू कितना है, 7, तो बताइए एक्स का वैल्यू जीरो, वाई का वैल्यू 7 किस एक्सिस पे होता है, वाई एक्सिस पर ना। मतलब आपको क्या बताना है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस टोटल कितना होगा, 7 यूनिट, इसलिए इसका ओरिजिन से इसका जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 7 है, ठीक ना। नेक्स्ट, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट 3 यूनिट्स लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन, देखिए ये एक्सिस है कितना, ये ओरिजिन है, वाई एक्सिस है, ठीक ना, और ये वाई डैश एक्सिस है, और इसको क्या मानेंगे, एक्स एक्सिस, क्या मानेंगे, एक्स एक्सिस, इसको क्या मानेंगे, एक्स डैश एक्सिस मानेंगे। अब बताओ बुआ, इधर जाएंगे राइट साइड, 1 2 3 4 5 6, सर इधर आएंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6, सर 1 2 3 4 5, सर -1 -2 -3 -4 ऐसा है, ये तो दोनों पहले एक्सिस खींच लिए। अब यहाँ क्या करना मालूम है, 3 यूनिट्स जाना है किधर, लेफ्ट ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन से लेफ्ट कितना यूनिट, 3 यूनिट, यहां से चला यहां पे पहुंचा कितना, 3 यूनिट, फिर जाकर के 2 यूनिट्स अबव द एक्स एक्सिस, कितना, 2 यूनिट यहां से ऊपर, 2 यूनिट यहां से ऊपर, मतलब एक्स का वैल्यू कितना आ गया, -3, और वाई का वैल्यू कितना आ गया, 2, इस पॉइंट का जब लिखेंगे एक्स कॉमा वाई लिखेंगे तो एक्स का वैल्यू क्या लेंगे, एक्स का वैल्यू क्या लेंगे, -3, और वाई का वैल्यू क्या लेंगे, 2, मतलब इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखाएगा, -3, समझे ना। नेक्स्ट सर, अब यहां कहता है अ पॉइंट लाइन इन द किस क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, बुआ फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब ई ना, तो इधर एक्स पॉजिटिव लेकिन वाई किधर नीचे, तो वाई कौन चीज, नेगेटिव हुआ, तो फोर्थ क्वाड्रेंट इसी को कहते हैं ना। तब एक्स पॉजिटिव है मतलब एक्स जीरो से बड़ा है, और वाई नेगेटिव है मतलब वाई जीरो से छोटा, इसमें है एक्स जीरो से बड़ा लेकिन वाई जीरो से छोटा, एक्स जीरो से बड़ा वाई जीरो से छोटा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना। नेक्स्ट सर, द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट कितना यूनिट, 5 यूनिट टू द राइट ऑफ ओरिजिन, जैसे देखिए ये एक्सिस है, ठीक ना, यहां से क्या लिखाएगा सर, ये ओरिजिन 1 2 3 4 5 इस तरह से, -1 -2 -3 -4 -5 -6, फिर 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 इस तरह से। देखिए तो यहाँ क्या करता है, कोऑर्डिनेट बताना है किसका, एक पॉइंट का, जो यूनिट 5 यूनिट है, कहां से, टू द राइट ऑफ ओरिजिन ऑन किस पे, एक्स एक्सिस, बताइए ओरिजिन है, ओरिजिन के राइट किस एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर, कितना यूनिट, 5, तो यहां पे पहुंचा, ये ओरिजिन से चला यहां पे पहुंचा, तो बताइए किस एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस पे वाई का वैल्यू क्या लेते हैं, जीरो लेते हैं, तो बताइए ओरिजिन से राइट साइड एक्स एक्सिस पर 5 यूनिट दूर वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या लिखाएगा, एक्स का वैल्यू 5 हो जाएगा लेकिन वाई का वैल्यू जीरो, ऐसे भी पढ़े हैं ना, एक्स एक्सिस पर वाई का वैल्यू क्या लेते हैं, जीरो, तो बताइए 5,0 ठीक ना। नेक्स्ट, व्हाट इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस, वो अभी ना बताएं, वाई एक्सिस पे एट कहां पे, वाई एक्सिस पे किसका वैल्यू, एक्स का वैल्यू
जीरो लेते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वाई कोऑर्डिनेट पे क्या आएगा, जीरो आएगा, सॉरी वाई एक्सिस पर। अब यहां कहता वाई कोऑर्डिनेट एट कहां पे, एक्स एक्सिस, एट एक्स एक्सिस, एट एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे वाई का वैल्यू क्या लेते हैं, जीरो, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, जीरो। नेक्स्ट सर, थिंक एंड रिफ्लेक्ट, सोचिए और अपना रिफ्लेक्शन दीजिए। वही बात, व्हाट इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस पे एक्स का वैल्यू क्या लेते हैं, जीरो, तो इसका आंसर कितना होगा, जीरो। अब यहाँ पे क्वेश्चन करता है, इज देयर अ सिमिलर जनरलाइजेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, मतलब इसी के जैसा कोई जनरल कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं कहां पे, एक्स एक्सिस पे, तो वो एक्स एक्सिस पे वाई का वैल्यू क्या लेते हैं, जीरो लेते हैं, मतलब एक्स एक्सिस पर किसी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा जनरल फॉर्म में, तो एक्स कॉमा जीरो, समझ रहे हैं ना। अब यहां क्वेश्चन है, डज पॉइंट क्यू वाई कॉमा एक्स, मतलब एक पॉइंट है वाई कॉमा एक्स, ठीक ना, ये कोइंसाइड भी एक पॉइंट क्या है, एक्स कॉमा वाई है। अब यहां पे कहता है क्या ये दोनों एक दूसरे पर कोइंसाइड कर सकता है, क्या ये दोनों एक दूसरे पर कोइंसाइड कर सकता है, हाँ सर कर सकता है। जानते हैं कब, जब x किसके बराबर हो जाए, y के बराबर। कैसे पता है, अगर मान लीजिए हम x का वैल्यू 2 लेते हैं और y का भी वैल्यू 2 लेते हैं, तो बताइए हम q को कहेंगे कितना, y कॉमा एक्स, मतलब कितना, y के जगह पे 2 और x के जगह पर भी तो 2,2 लिखाया, वही जगह p रहता x कॉमा, तो देखिए x का वैल्यू कितना 2, y का भी वैल्यू 2, तो देखिए एक जैसा दिखा कि नहीं, तो ये दोनों सेम हो सकता है, कोई इंसाइट कर सकता है, बशर्ते जब ये दोनों कोऑर्डिनेट क्या हो, सेम हो। अब आगे क्वेश्चन करता है कि यहाँ पे एक्स वाई के इक्वल नहीं है, यहाँ क्वेश्चन में कह दिया कि एक्स वाई के इक्वल नहीं है, ठीक ना, तो एक्स कॉमा वाई नॉट इक्वल टू वाई कॉमा एक्स, ये बात तो सही है कि जब ये दोनों इक्वल नहीं है, ये दोनों भी इक्वल नहीं होगा। तब कहता है कि एंड ये बराबर है, इफ एंड ओनली इफ एक्स कॉमा वाई, एक्स और वाई क्या होगा, इक्वल होगा। इज दिस क्लेम ट्रू, ये क्लेम क्या है, ट्रू है। कैसे सर, जब ये दोनों इक्वल नहीं होगा तो ये दोनों भी इक्वल नहीं होगा, ये बात भी सही है। ये दोनों इक्वल होगा कब, जब ये दोनों भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है। ये जो आपका नया वाला एनसीईआरटी बुक है ना, उसी का ये क्या है, क्वेश्चन है। देखिए अब यहां क्या करता है, इन मूविंग फ्रॉम ए टू डी, ठीक ना, ए टू डी, व्हाट इज डिस्टेंस हैज बीन कवर्ड अलोंग द किसके, एक्स एक्सिस, एंड व्हाट अबाउट द डिस्टेंस अलोंग द वाई एक्सिस। जैसे बुआ ये एक्सिस बनाते हैं, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं, ठीक ना, इसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सेट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर सर -1 -2 -3 -4 -5 -6, फिर सर -1 -2 -3 -4 -5, ऐसा है। अब देखिए ए का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ, 3,4, मतलब एक्स का वैल्यू पहले यहां से यहां तक 3 और फिर कितना ऊपर की ओर 4, मतलब ए का कोऑर्डिनेट हो गया 3,4, ठीक ना, 3,4, ठीक ना। अब आगे आता है, ये पहुंचा कहां से, डी पर, क्या है उसका कोऑर्डिनेट 7,1, मतलब एक्स का वैल्यू 7 और वाई का वैल्यू 1, तो ये डी है, ये कितना 7,1, ठीक ना। तब जाकर के यहाँ पे जब ये चला, तब बताइए ऐसे आया, ऐसे आया कि नहीं आया। तब आप यहाँ पे क्वेश्चन करता है, व्हाट डिस्टेंस हैज बीन कवर्ड, कितना डिस्टेंस कवर किया, किसके अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग, तो बताइए एक्स एक्सिस के अलोंग यहां से लेके यहां तक यही ना डिस्टेंस होगा, होगा होगा
और y एक्सिस के अलोंग कितना होगा, सॉरी x एक्सिस के अलोंग ये हुआ और y एक्सिस के अलोंग यही ना हुआ, डाउनवर्ड आ रहा है, नीचे आ रहा है। सर कितना नीचे आया, तो अगर डिस्टेंस अलोंग x एक्सिस की अगर बात करें, डिस्टेंस अलोंग कौन चीज, x एक्सिस की अगर बात करें ना, समझ रहे हैं, तो क्या होगा सर, पहले से ये कितना चला था 3, अब कितना चला 7, अब जो चला इससे आगे कितना 3 से लेके 7 तक ही ना, तो क्या निकालेंगे 7 माइनस 3 मतलब कितना 4 यूनिट। एक्स एक्सिस के अलोंग कितना चला 4 यूनिट्स। फिर जाकर के अगर हमको डिस्टेंस पता करना है किसके अलोंग, डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस के जो अलोंग जो डिस्टेंस होगा, वाई एक्सिस के अलोंग जो डिस्टेंस होगा, तो बताइए पहले कितना चल के गया था ऊपर, 4 गया था, अब पहुंच गया 1 पर, मतलब कितना नीचे आ गया है, तो 4 में से इस डिस्टेंस को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 4 माइनस 1, तो कितना नीचे आया 3 यूनिट्स नीचे आया, समझ रहे हैं ना। तो एक्स एक्सिस के अलोंग कितना चला, यहां से ए से कितना चला 4 यूनिट, यही ना, और वाई एक्सिस मतलब नीचे कितना आया 3 यूनिट्स, ठीक ना। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन, व्हाट आर द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू एक्सिस। बुआ ये और ये दो एक्सिस है, दो एक्सिस है, इसको क्या बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको क्या बोलते हैं वाई एक्सिस, और ये जो पॉइंट है ये दोनों एक्सिस का क्या है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो बताओ इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिन नहीं बोलते हैं, बोलिए ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसका है, कोऑर्डिनेट एक्सिस का है, कोऑर्डिनेट एक्सिस का है कि नहीं है, इसको क्या बोलते हैं ओरिजिन। तो बताओ ओरिजिन पे एक्स कोऑर्डिनेट कितना होता है 0 और वाई कोऑर्डिनेट कितना होता है 0, मतलब ओरिजिन पे एक्स का भी वैल्यू 0, वाई का भी वैल्यू 0, ठीक ना। नेक्स्ट सर कहता है पॉइंट डब्ल्यू, पॉइंट क्या है एक डब्ल्यू है, डब्ल्यू नाम का एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट कितना है इक्वल टू 5, मतलब डब्ल्यू इसमें एक्स का वैल्यू कितना है -5 है। कैन यू प्रिडिक्ट, क्या आप पता कर सकते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच एक्स कॉमा वाई, मतलब इसका कोऑर्डिनेट पता कर सकते हैं, विच इज ऑन द सेम लाइन थ्रू कहां पे डब्ल्यू, जो कि सेम लाइन पे हो और कहां से जाता हो डब्ल्यू से और पैरेलल टू किसके वाई एक्सिस का, विच क्वाड्रेंट्स कैन एच लाई इन, ठीक ना। तो बताइए ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ठीक ना, इसको हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं, वाई कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बोलते हैं। तब हुआ डब्ल्यू में एक्स का वैल्यू कितना है माइनस का 5, माइनस का 5, तो बताइए माइनस का 5 किधर आएगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, फिर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, फिर -1 -2 -3 -4 -5, ऐसा है क्या। तो बताइए डब्ल्यू का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है -5, ठीक ना। कैन यू प्रिडिक्ट, क्या पता कर सकते हैं द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट एच विच इज ऑन द सेम लाइन थ्रू डब्ल्यू पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो मान लीजिए यहाँ पे अगर ये डब्ल्यू है तो डब्ल्यू का कोऑर्डिनेट कितना -5 0 है। अब यहां से अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस के क्या जाए वाई एक्सिस के पैरेलल जाए तो इसका या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे आएगा, यही ना, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन द सेम लाइन डब्ल्यू पैरेलल टू द वाई, वाई एक्सिस से अगर जाएगा तो वाई एक्सिस से ऊपर जाएगा या नीचे, तो एक्स वाई एक्सिस से अगर ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा तो या तो वो किस क्वाड्रेंट में होगा सेकंड में या तो किस में होगा थर्ड में, मतलब इसका वैल्यू क्या हो सकता है, एक्स का वैल्यू तो 5 हो सकता है पर वाई का वैल्यू क्या मानना पड़ेगा वाई मानना पड़ेगा, एक्स का वैल्यू सॉरी -5 ना, -5 और y का वैल्यू माइनस, तो ये जो पॉइंट हो सकता है डब्ल्यू
या तो सेकंड क्वाड्रेंट में या तो थर्ड क्वाड्रेंट, समझ रहे हैं ना। तो डब्ल्यू का सॉरी एच का ये किसका कोऑर्डिनेट, एच का, किसका, एच का। एच या तो ऊपर होगा तो नीचे नहीं, नीचे होगा तो ऊपर। हमको ये नहीं ना पता है कि डिस्टेंस नेगेटिव लेना है कि पॉजिटिव, तो इसलिए वो सेकंड भी हो सकता है और थर्ड भी हो सकता है, ठीक ना। नेक्स्ट कहता है एक पॉइंट पी लाइज कितना यूनिट, 4 यूनिट लेफ्ट ऑफ द वाई एक्सिस। तो बताइए है ना, वाई एक्सिस से किधर, लेफ्ट की ओर कितना यूनिट, -4 यूनिट, किससे, वाई एक्सिस से। मान लीजिए पॉइंट ए है, कितना यूनिट है, 4 यूनिट लेफ्ट ऑफ द वाई एक्सिस एंड 3 यूनिट बिलो द एक्स एक्सिस। फिर 3 यूनिट कितना किधर आया, नीचे, कितना आया, 3 यूनिट, मतलब निगेटिव में। इस पॉइंट का जब हमको कोऑर्डिनेट निकालना हो, कोऑर्डिनेट, तो बताइए ये पॉइंट पी है, तो बताइए एक्स का वैल्यू कितना, -4, वाई का वैल्यू कितना, -3। तो बताइए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना, -4, -3। बताइए ये किस क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में है क्या। तो बताइए क्वाड्रेंट हो जाएगा थर्ड, और पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा कितना, -4, -3, ठीक ना। नेक्स्ट सर कहता अ ड्रोन इज फ्लाइंग एट कहां पे, डी पे। एक ड्रोन है जो कितना कहते पे फ्लाई कर रहा है, 10,15 पे, 10,15 पे, ठीक ना। तो बताइए ये y का वैल्यू और ये x का वैल्यू। मान लीजिए यहां कोई पॉइंट है डी जिसका कोऑर्डिनेट कितना दिया, और 10,15। कहता है इट मूव्स 3 यूनिट्स लेफ्ट। अब यहां से 3 यूनिट किधर आ गया, लेफ्ट आ गया। तो बताइए इधर जा रहे हैं मतलब x 10 में से 3 घटा रहे हैं, 10 में से 3 घटा रहे हैं मतलब कितना, 7 पर जा रहे हैं, अच्छा सॉरी 5 यूनिट्स ना, मतलब कितना 5 पे जा रहे हैं। और 7 यूनिट्स डाउन, कितना, जितना है उससे 7 यूनिट नीचे। कितना यूनिट ऊपर में थे, यहां से यहां तक ये था 10 और ये था 15। तो बताइए इधर 5 आ गया, इधर 5 आ गया, तो बच क्या गया, तो 5 ही ना बच गया। यहां से यहां तक कितना बचा, 5 बचा। ये पूरे 15 था, 7 नीचे आ गए, 7 नीचे आ गए, तो ये कितना बच जाएगा, ये 8 बचेगा। तो बताइए इसका जो कोऑर्डिनेट लिखाएगा, क्या क्या लिखाएगा, 10 में से 5 घटा दो 5, और 15 में से 7 घटा दो 8। इसका कोऑर्डिनेट कितना, 5,8। तो क्या करता है, फाइंड इट्स न्यू कोऑर्डिनेट, उसका नया कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 5,8, ठीक ना। सर नेक्स्ट विच पॉइंट इज फार्दर फ्रॉम द ओरिजिन। इसमें से कौन सा पॉइंट ओरिजिन से दूर है। जैसे देखिए एक पॉइंट है 6,8, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक ना, 8 में है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा है। तो 6,8 यहाँ पे है, 6,8, ए जो है कहाँ पे है, 6,8 पे है, 6,8 पे। फिर बी कितना है, 10,2। तो 8 9 10, तो 10,2 पे, तो 10,2 पे क्या है, बी। अब यहाँ क्वेश्चन करता है विच इज फार्दर फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से इसमें कौन दूर है। तो बताइए ओरिजिन से इसका दूरी निकालिएगा, तो ये कितना आएगा, ये हो गया कितना 6, और ये कितना हो गया 8। तो बुआ ये कितना आएगा पता है, 10 यूनिट। ये राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस का निकालेंगे। उसके बाद इसमें जब जाइएगा यहां से यहां तक कितना है 10, ई कितना है 2। जब इसको मिला दीजिएगा तो रीजन से डिस्टेंस कहलाएगा। बताइए कितना पे आएगा, तो सर ये 10 और 2, यहाँ कितना आएगा, √10 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, कितना आएगा 104, 104 मतलब 10 पॉइंट समथिंग, मतलब 10 से क्या आएगा, ये 10 यूनिट पे है, ये 10 पॉइंट समथिंग आएगा कि नहीं। तो ये ज्यादा फार्दर हुआ ना, इसमें पूछ रहा है कि कौन फार्दर कौन दूर है, तो बी ओरिजिन से ज्यादा दूर है, ठीक ना। नेक्स्ट अ पॉइंट लाई ऑन बोथ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो बताइए इसका कोऑर्डिनेट, एक ऐसा पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पर भी है वाई एक्सिस पर भी है, तो उसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, एक्स, वाई।
मतलब x का भी वैल्यू कुछ ना कुछ होगा, y का भी वैल्यू कुछ ना कुछ होगा, ठीक ना। नेक्स्ट, अ डिलीवरी ड्रोन, एक डिलीवरी ड्रोन है, इज ट्रैक यूजिंग कोऑर्डिनेट, उसको ट्रैक किया जा रहा है किसके मदद से, कोऑर्डिनेट के मदद से। एट टाइम t1 इट एट कितना 2,1, जैसे ये मान लीजिए पॉइंट है 2,3, तो 1 2 3 4 5 इस तरह से 1 2 3 4 5 6, तो बताइए पहला T1 पे कितना 2,3, तो 2,3 मतलब ये T1 पे 2,3 है, ठीक ना। एट टाइम T2 इट मूव्स कितना यूनिट, 4 यूनिट राइट, 4 यूनिट, यहां से 4 यूनिट इधर गया, तो 2 पे है 4 यूनिट इधर जाएगा, मतलब कहां पे पहुंचेगा, 6 पे पहुंचेगा। एंड 2 यूनिट्स डाउन, 2 यूनिट नीचे आएगा, तो 4 देखिए कहा कितना ऊपर गया था 3, कितना नीचे आएगा 2, तो कहां 1 यूनिट ऊपर बचेगा ना, तो ये T2 हुआ, तो T2 का कोऑर्डिनेट कितना होगा, देखिए 2 पर था 4 गया मतलब 6 आगे बढ़ा, 3 पर था 2 नीचे आ गया मतलब कितना 1, तो कितना होगा 6,1, तो T2 का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 6,1। अब यहाँ कहता है राइट न्यू कोऑर्डिनेट, तो बताइए न्यू कोऑर्डिनेट मतलब T2 का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, तो T2 का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 6,1। फिर कहता है आइडेंटिफाई द क्वाड्रेंट ऑफ द न्यू पोजीशन, सर किस क्वाड्रेंट में होगा, तो सेकंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि दोनों का दोनों पॉजिटिव है, तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। थर्ड क्वेश्चन में फाइंड द डिस्टेंस ऑफ न्यू पोजीशन फ्रॉम द ओरिजिन, तो बताइए ओरिजिन से पहले कितना गया था 2, फिर गया आगे 4, तो टोटल कितना हो गया 6, ओरिजिन से उसका डिस्टेंस कितना पे आ गया 6 पे, ठीक ना। सॉरी, डिस्टेंस कितना आ जाएगा ओरिजिन से, कि वाई एक्सिस से ओरिजिन से पूछा जा रहा है, तो कितना होगा 6 यूनिट पे होगा, और ऊपर कितना गया है 2, 6, ठीक ना। नेक्स्ट कहता है ये डिलीवरी रोबोट है, स्टार्ट फ्रॉम 0,0, एक डिलीवरी रोबोट है जो कहां से स्टार्ट हुआ, ओरिजिन से 0,0 पे। इट मूव्स 5 यूनिट राइट, 5 यहां पे आया, 5 यूनिट राइट आया, 3 यूनिट अप, 3 ऊपर गया, 2 यूनिट लेफ्ट, फिर कितना आ गया 2 यूनिट, 2 यूनिट लेफ्ट आ गया, तो फाइंड इट्स फाइनल कोऑर्डिनेट। से देखिए ये 5 था, तो 5 में 2 घटा दो, 2 इधर चला आया, तो ये कितना बचेगा, अब यहां से यहां तक 3 ना बचेगा, 3 ना बचेगा, तो x का वैल्यू कितना 3 हो गया, पर y का वैल्यू कितना रहेगा, वही 3 रहेगा, 3,3, तो फाइनल कोऑर्डिनेट कितना 3,3। नेक्स्ट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इतना एंड इतना, मतलब उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है जो इक्विडिस्टेंट, इक्विडिस्टेंट मतलब इक्वल डिस्टेंस, ठीक ना। जैसे अब ये 0,4 मतलब 0,4 मतलब कितना, यहाँ पे y एक्सिस पे 0,4, फिर कितना 0,0,-4, तो बताओ ऊपर कितना यूनिट है 4, नीचे कितना है 4, भले नेगेटिव साइन बस ऊपर नीचे को रिप्रेजेंट किया, तो यही ना ओरिजिने है ना 0,0, ओरिजिन ही है ना, जो जितना दूरी पे, जितना दूरी पर इससे है उतना ही दूरी पे इससे भी है। यहाँ क्या बतला कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, मतलब किसका कोऑर्डिनेट बताना है, ओरिजिन का, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा 0,0, ठीक ना। अब देखिए क्या आता है डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक ना। तो डिस्टेंस फॉर्मूला में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि जैसे अगर मान लीजिए एक कोई पॉइंट है यहाँ पे, दूसरा पॉइंट है यहाँ पे, आपको कहेगा कि डिस्टेंस बताओ, कैसे निकालोगे, तो देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल नजर आता है, तो सबसे पहले क्या करना मालूम है, ये जो पॉइंट दिया है इसका कोऑर्डिनेट पता कर लो, इस जो दिया है इसका बताओ, तो बताओ इसका कोऑर्डिनेट मतलब क्या, ये डिस्टेंस x1 हो गया और ये डिस्टेंस y1 हो गया, ठीक ना। और इसका कोऑर्डिनेट मतलब यहां से लेके यहां तक x2 और ये कितना y2 हुआ, बताइए। लेकिन डिस्टेंस तो आपको ये ना बताएगा, तो बताइए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे, कैसे बनेगा, सर ये 1x1 है और ये पूरा है x2 है, तो पूरा में से इस x2 में से
x2 में से अगर इस x1 को अगर हम माइनस कर दें तो ये बचेगा x2 माइनस x1। अगर ये होगा x2 माइनस 1 तो ये होगा x2 माइनस, फिर उसी तरह टोटल है y2 और यहां से यहां तक y1, तो टोटल में से y1 को माइनस करेंगे तो ये y2 माइनस y1 बचेगा। फिर देखो तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस निकलेगा, तो हाइपोटेनस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, एच स्क्वायर बराबर कौन सी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एच इक्वल टू कितना अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तब हुआ एच हाइपोटेनस, मान लीजिए इस पॉइंट का नाम रख देते हैं पी और इस पॉइंट का नाम रखते हैं क्यू, तो पी से क्यू का डिस्टेंस कितना आएगा, तो परपेंडिकुलर के जगह पर क्या लिखेंगे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, फिर बेस के जगह पर क्या लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो वो ये फॉर्मूला बन गया किसका, डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला। दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना हो ना तो क्या करिएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगा दीजिएगा, तब क्या होगा दो पॉइंट के बीच का कोऑर्डिनेट सॉरी डिस्टेंस पता चल जाएगा। जैसे देखिए यहां निकालना है द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए एंड बी, मान लीजिए ये पॉइंट है ए है और ये बी है, ए का कोऑर्डिनेट कितना 3,4 और बी का कोऑर्डिनेट कितना 7,1 ऐसा है, तो जो पहले पॉइंट लिखा था ना उसके कोऑर्डिनेट को क्या मानते हैं x1, y1 और इसको क्या मानेंगे x2, y2, ठीक ना, दो पॉइंट मान लिया x2, y2, x1, y1। अब हमको इसके बीच का क्या निकालना है डिस्टेंस, तो बताइए डिस्टेंस ए बी, फॉर्मूला क्या बताए हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर फिर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तब हुआ x2 कितना होगा 7, x1 कितना है 3, तो 7 माइनस 3 का स्क्वायर, फिर कितना y2 कितना है 1 और y1 कितना है 4, तो 1 माइनस 4 का स्क्वायर, यहाँ क्या करेगा 7 माइनस 3 मतलब 4, 4 का स्क्वायर अब प्लस कितना माइनस 3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना 16, 3 का स्क्वायर 9, तो कितना आएगा 25, 25 का स्क्वायर रूट कितना 5 यूनिट्स, मतलब ये दोनों के बीच का कोऑर्डिनेट कितना रूट अंडर 5, रूट अंडर 5 25, रूट अंडर 25 कहिए या सिंपली क्या कहिए रूट 25। अगर बात करोगे तो ये भी होगा और इसके अनुसार ये भी होगा, ठीक ना। नेक्स्ट यहां कहता डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड इतना, तो बताइए ये मान लीजिए ओरिजिन है और ये पॉइंट ए है, इसका कोऑर्डिनेट 0,0 और इसका कोऑर्डिनेट a, b, जो पहले लिखा था उसको x1 y1 मानते हैं, जो बाद में लिखा था उसको x2 y2। तो बताइए अगर आपको OA निकालना हो तो क्या करिएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर फिर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सर x2 कितना है a माइनस 0 का फिर b माइनस 0 का, तो बताइए कितना आएगा ए स्क्वायर प्लस, इसका आंसर कितना होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक ना। नेक्स्ट सर कहता द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, मान लीजिए पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, इसका कोऑर्डिनेट कितना -2, 3 और इसका कोऑर्डिनेट कितना 2, 3, तो बताइए जो पहले लिखते हैं उसको क्या मानते हैं x1 y1, इसको क्या मानेंगे x2 y2, ठीक ना। अब बताइए डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है सर, तो डिस्टेंस फॉर्मूला यही होता है ना x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर फिर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सर x2 कितना होगा 2, x1 कितना होगा -2, ये माइनस फॉर्मूला था ना, फिर ये -2 इसका कौन चीज होल स्क्वायर फिर y2 कितना 3 माइनस कितना 3 का स्क्वायर, तो बताइए यहां से कितना माइनस माइनस 2 प्लस 2 का स्क्वायर फिर यहाँ 0 का स्क्वायर, तो बताइए यहाँ कितना 2 प्लस 2 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 16 का स्क्वायर रूट 4 इसका। अच्छा यहाँ क्या लिखल है दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो बताइए इसका डिस्टेंस कितना आया 4 आया ना, क्या आया 4 आया, बट उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या लिखा हुआ है नॉट डिफाइंड, बट ऐसा नहीं है, ये अनडिफाइंड वाला नहीं होगा, यहां लगा दीजिए नोटा नन ऑफ द एबव, होगा कितना 4 होगा, ठीक ना। नेक्स्ट इफ द डिस्टेंस बिटवीन
इतना एंड इतना इज इतना। देखिए यहां ए है बी है, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है 5 है, और ए का कोऑर्डिनेट कितना है x,6 है, बी का कोऑर्डिनेट कितना है 3,6 है। तो बताइए डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज अगर हम करेंगे तो ए बी का वैल्यू कितना दिया 5 दिया, बट डिस्टेंस फॉर्मूला का अगर मैं यूज करूं यहाँ क्या लिखाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर फिर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5। बुआ x2 x1 किसको मानते हैं, जो पहले लिखा था x1 y1, जो बाद में लिखा था उसको क्या मानते हैं x2 y2 मानते हैं। तो इसमें x2 कितना होगा 3 होगा, x1 कितना होगा x, तो 3 माइनस x का होल स्क्वायर, ठीक ना। फिर y2 कितना होगा 6, y1 कितना होगा 6, इसका स्क्वायर इक्वल टू कितना 5। तो बुआ यहां से क्या आएगा अंडर रूट क्या बचेगा 3 माइनस x का होल स्क्वायर इक्वल टू 5। बुआ ये बताओ इसके अलावा कोई स्क्वायर है क्या, कोई नंबर है क्या। तो सिंपल है कि एक वो होल स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, या नहीं तो ऐसे कर दो स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्या करने पे स्क्वायर करने पर वी गेट, हमने पाया क्या पाया कि इसको रूट को स्क्वायर किए तो बच गया कितना 3 माइनस कितना रूट का, जब हम क्या किए रूट का जब हमने स्क्वायर किया तो हमने क्या पाया 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर, ठीक ना, हुआ ना। अब बताइए इसको जब करोगे तो क्या लिखाएगा सर, ये क्या लिखा है स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, तो 3 माइनस एक्स इक्वल टू 5, तो 3 माइनस 5 इक्वल टू एक्स, एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा सर, एक्स का वैल्यू आ जाएगा कितना माइनस का 2, ठीक ना। उतना ही नहीं होगा, उतना ही नहीं होगा, जैसे एक बार सॉरी ऐसे नहीं कैलकुलेशन करना क्योंकि वहां एक्स का 2 वैल्यू रखना है। तो क्या करेंगे स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आएगा 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना 5 का स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़िए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू एक्स इक्वल टू 25। तो बताइए यहाँ से कितना आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 माइनस 25 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आएगा बुआ एक्स स्क्वायर माइनस 6x और माइनस का कितना कितना आ जाएगा 16 इक्वल टू 0। तो आप बताइए इसको आप फैक्टराइज कर सकते हैं कि नहीं, कैसे फैक्टराइज करेंगे। तो सर इसको पूरा करने पर कितना आना चाहिए, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2x माइनस 16 इक्वल टू 0। यहाँ से कितना x कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 8, यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो एक बार x प्लस 2 इक्वल टू 0, एक बार x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू कितना आया माइनस 2 और x का वैल्यू कितना आया 8, तो 2,8 2,8 अप्रोक्सीमेट इसको हम लिख सकते हैं कौन चीज 2,4। वैसे 2, जब 8 आया तो यहां क्या लिख दीजिए नन, नन, ठीक ना। नेक्स्ट द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट इतना एंड इतना ए बी, ए का कोऑर्डिनेट ए कॉमा माइनस बी और बी का कोऑर्डिनेट माइनस ए कॉमा बी, मतलब इसको क्या मानेंगे x1, इसको क्या मानेंगे y1, ये क्या होगा x2 और ये क्या होगा y2, ऐसा होगा क्या। तो बताइए डिस्टेंस फॉर्मूला का जब यूज करिएगा ए बी अंडर रूट क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर फिर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सर x2 कितना है माइनस ए और x1 कितना है ए, इसका स्क्वायर, फिर y2 कितना है सर b और फिर माइनस और माइनस b का स्क्वायर। यहाँ से कितना आएगा माइनस 2a का स्क्वायर फिर प्लस 2b का स्क्वायर। तो ऑल ओवर कहानी आप ये लिख सकते हो 2a का स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर, ऑप्शन में तो है ही 2a का स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। नेक्स्ट सर फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, आप लोग निकाल लोगे, इसको क्या मान लेना x1 और इसको क्या मान लेना y1, इसको क्या मानोगे x2 और इसको क्या मानोगे y2, आप लोग निकाल लोगे डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके। सर इसमें डिस्टेंस इसको क्या मान लीजिएगा
x1, इसको क्या मानिएगा y1, ये क्या होगा x2 और ये क्या होगा y2। डिस्टेंस फार्मूला का यूज कर लेंगे, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक ना। फिर अब यहाँ क्वेश्चन करता है m का कोऑर्डिनेट ये है, a का कोऑर्डिनेट ये है और g का कोऑर्डिनेट ये है, ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। सेम स्ट्रेट लाइन है में है कि नहीं है, तो क्या करिएगा मालूम है, पहले देखिए कोई तीन या तीन से अधिक लाइन, तीन या तीन से अधिक लाइन क्या होगा, एक लाइन में लाइव तभी करेगा जब वो कोलिनियर होगा। तो कोई पॉइंट कोलिनियर कैसे होता है, तो क्या करना, ऐसे पहले मान लीजिए ऐसे लिख दिए एम ए और जी। एम का कोऑर्डिनेट -3, -4, बी का कोऑर्डिनेट 0, 0 सॉरी और ये 8, पहले आप क्या करो, डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके एम ए निकाल लो। डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके एम ए कैसे निकलेगा, अगर इसको x2 मान लेना, इसको x1, 0 -3 का होल स्क्वायर, ठीक ना। फिर 0 -4 का होल स्क्वायर, तो बताइए ये प्लस हो जाएगा मतलब 3 का स्क्वायर, ठीक ना। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 मतलब 25, मतलब कितना 5। एम ए कितना आया 5, ठीक ना। अब क्या निकालना, ए जी, क्या निकालना ए जी। ए जी कितना आएगा, उसको x2 मान लेना, इसको x1, तो 6 -0 का स्क्वायर फिर प्लस 8 -0 का स्क्वायर, तब हुआ यहाँ पे कितना आएगा 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, कितना आएगा 100, 100 का स्क्वायर रूट 10, तो ये कितना आ गया सर ये कितना आया 5, ये कितना आया 10। अब क्या करिए मालूम है, एम से जी निकाल लीजिए, एम जी, ठीक ना। एम जी डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके, तो बताइए एम जी जब निकालोगे तो क्या आएगा, तो सर 6 -3 का स्क्वायर फिर 8 -4 का स्क्वायर, यहां से सर क्या आएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 + 9 का स्क्वायर, ठीक ना। अब यहाँ पे क्या आएगा सर, माइनस माइनस प्लस 8 4 12 का स्क्वायर, बताइए 9 का स्क्वायर कितना 81 और इसका कितना 144, दोनों को जब सम करोगे तो कितना आएगा 5 और 22, बताइए कितना आया 5 आया 15 आया। अब क्या करना हुआ जानते हैं ना, एम ए प्लस ए जी, नाउ एम ए प्लस एम जी को जोड़िए तो कितना 5 + 10 कितना 15, जो कि किसके बराबर आया एम जी के, इसीलिए ये तीनों क्या करेगा एक लाइन में लाई करेगा, ठीक ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक ना। नेक्स्ट अब कहता है यूजिंग द ओरिजिन एज वन वर्टेक्स, ओरिजिन को एक वर्टेक्स मानना है, प्लॉट द वर्टिसेज ऑफ अ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक ना। ओरिजिन को क्या मानना है एक वर्टेक्स, इसको एक वर्टेक्स मानना है। अब यहां पर एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है, तो बताइए एक वर्टेक्स अगर ओरिजिन है तो दूसरा क्या खींच सकते हैं, मतलब ऐसा लाइन खींचना पड़ेगा जो, मतलब ट्रायंगल खींचना पड़ेगा जो राइट एंगल्ड भी होगा और साथ में वो आइसोसेलेस भी होना चाहिए। तो राइट एंगल आइसोसेलेस किसको बोलते हैं, आइसोसेलेस आता है तो क्या कहते हैं दो साइड इक्वल कर देते, लेकिन यहाँ राइट एंगल लग गया, तो राइट एंगल का पहचान क्या चीज से होता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होना चाहिए परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के सम के बराबर। मतलब क्या, अब यहाँ आइसोसेलेस लग गया तो जितना इसमें ये वाला होगा उतना ही परपेंडिकुलर होना चाहिए, बेस और परपेंडिकुलर सेम, आइसोसेलेस होने के कारण बेस और परपेंडिकुलर सेम होना चाहिए। और राइट एंगल होने के लिए एच स्क्वायर का वैल्यू किसके बराबर परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होना चाहिए। तो मान लीजिए अगर हमको एक राइट एंगल आइसोसेलेस, अगर मान लीजिए इधर हम यहां से यहां तक 2 यूनिट खींचे, ऊपर भी कितना लेना पड़ेगा 2 यूनिट ही लेना पड़ेगा, तो बताइए इसका कोऑर्डिनेट कितना लिखाएगा 2, 2। आपको कि राइट एंगल है, बताइए 2, ये 2, तो ये अंडर रूट कितना 8, 8 मतलब कितना 2√2, समझ रहे, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना 2, 2। अगर 3
अगर इधर 3 लिए तो ऊपर भी 3 लेना पड़ा, अगर उधर -1 तो उधर भी माइनस, ऊपर में 1। समझ रहे हैं ना, मतलब ऐसा ट्रायंगल खींचना पड़ेगा जिसमें हाइपोटेनस का जो वैल्यू होना चाहिए परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होना चाहिए। दूसरा आइसोसेलेस है तो इसलिए परपेंडिकुलर और बेस दोनों सेम होना चाहिए। फिर कहता है एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ वन वर्टेक्स इन क्वाड्रेंट थर्ड, मतलब एक वर्टेक्स किस में होना चाहिए, थर्ड क्वाड्रेंट में होना चाहिए, एंड द अदर इन द किस में, फोर्थ क्वाड्रेंट। मान लीजिए ये ओरिजिन है और एक आइसोसेलेस लाना है, एक मान लीजिए थर्ड क्वाड्रेंट में और एक मान लीजिए किस में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और ये आइसोसेलेस, आइसोसेलेस कब होगा, जब अगर मान लीजिए जितना दूरी पर ये है उतना ही दूरी पर ये होना चाहिए। समझ रहे हैं ना, तो बताइए जितना दूरी पर ये होगा उतना ही दूरी पर ये, मतलब कितना, जितना ये इधर गया फिर नीचे आएगा, फिर जितना ये इधर गया फिर क्या आएगा, नीचे आएगा। मान लीजिए कि ये कितना गया, 1 यूनिट, फिर नीचे आया कितना, सपोज मान लीजिए 1 यूनिट, तो 1,1, फिर ये गया कितना, 1 यूनिट गया, फिर 1 यूनिट आया, तो कितना 1,1, बट इतना ही होगा कि ये माइनस और ये माइनस, इसमें ये प्लस और ये माइनस। तो बताइए जितना इधर गया उतना ही इधर गया, तो क्या ये वाला और ये वाला सेम आएगा, कैसे पता चलेगा सर, तो ये देखिए इसमें क्या होगा, ये निकालना है, तो ई अगर 1 आया, E1 आया तो ये कितना आएगा, √2 आएगा, फिर ये 1 आया, ये 1 आया तो ये कितना आएगा, √2। तो बताइए दो साइड इक्वल हो गया, ये ट्रायंगल कैसा होगा, आइसोसेलेस, जिसका एक जो वर्टेक्स है किस में है, थर्ड क्वाड्रेंट में, और एक वर्टेक्स जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में है। जब ये तो वैल्यू तो अपने मन से रखना है ना। नेक्स्ट, गिवन द पॉइंट्स ए इतना, बी इतना एंड सी इतना, सो दैट दे लाई ऑन द सर्कल whose center is origin and what is the radius of the circle k। ठीक ना, मान लीजिए ये एक सर्कल है जिसका ओरिजिन क्या है, सेंटर क्या है, ओरिजिन है, ठीक ना। अब ओरिजिन का कोऑर्डिनेट कितना होता है, 0,0। इस पॉइंट पर, इस सर्कल पे एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी और एक पॉइंट है सी है। ए का कोऑर्डिनेट कितना है, 1,-8, बी का कोऑर्डिनेट कितना, -4, कितना 7, और सी का कोऑर्डिनेट है -7, -4 है। कहता सो दे लाई ऑन द सर्कल। आप बताइए, अभी तो हम बना दिए ने सर्कल पे लाई कर रहा है, पर आपको कैसे पता चलेगा कि सर्कल पे लाई कर रहा है कि नहीं, बताइए। कोई पॉइंट सर्कल पे लाई कब करता है, जब उस पॉइंट का जो डिस्टेंस कहां से, सर्कल के सेंटर से क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके ये निकाल लोगे, फिर डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके निकाल लोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके निकाल लोगे। जब निकालोगे तो जितना ये आना चाहिए उतना ही ये भी आना चाहिए, उतना ही। जब तीनों इक्वल आ जाएगा, मतलब सेंटर से तीनों क्या हो जाएगा, ये क्यों डिस्टेंट हो जाएगा, मतलब ये और ये क्या कहलाएगा, सर्कल पे ये भी और ये भी, क्योंकि सर्कल के सेंटर से तीनों क्या हो जाएगा, इक्वल डिस्टेंस पर, ठीक ना। कहता है व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल के, बताइए डिस्टेंस निकालोगे तो अपने पता चल जाएगा कि रेडियस क्या आएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन कहता है गिवन द पॉइंट डी ई, चेक वेदर डी एंड ई लाई विद इन द सर्कल, ऑन द सर्कल और आउटसाइड द सर्कल। मान लीजिए सेंटर तो दे दिया है कौन चीज, ओरिजिन। अब कहता है दो पॉइंट डी कितना -5,6 और फिर ई 0,9 है। अब इस दोनों के बारे में पूछ रहा है कि ये दोनों सर्कल के अंदर है कि सर्कल के अंदर होगा, तो इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस से छोटा आएगा। अब बाहर होगा तो दोनों के बीच का डिस्टेंस जो होगा रेडियस से क्या आएगा, एक बार क्या निकालना ना, ओडी, एक बार क्या निकालना ना, ओई। तब देखना कि ये जो रेडियस निकाले थे उससे बड़ा आ रहा है कि उससे छोटा। अगर रेडियस से छोटा आया तो लाई करेगा इनसाइड द सर्कल, अगर रेडियस से बड़ा आएगा तो लाई करेगा आउटसाइड द सर्कल, ठीक ना। सेम आया तो ऑन द सर्कल। अब देखिए अगला जो है क्या चीज है, सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला में हम लोग क्या करते हैं सर, इसमें क्या होगा, ये पॉइंट
ए है और ये पॉइंट बी है। अब ए का कोऑर्डिनेट मान लीजिए x1 कॉमा y1 है, ठीक ना, और बी का कोऑर्डिनेट क्या है x2 कॉमा y2 है, ठीक ना, ऐसा है क्या? तो बोलिए जब ये है और मान लीजिए इस दो पॉइंट को मिलाने से एक लाइन सेगमेंट प्राप्त हुआ, उसको एक तीसरा पॉइंट है मान लीजिए P है, उसको कुछ ना कुछ पार्ट में बांटा ना, तो मान लीजिए यहां से यहां तक ये पार्ट क्या है M है और ये पार्ट क्या है N है। तो अगर इसी को रेशियो के फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे M रेशियो N लिखोगे, तब आपसे कहेगा क्या कि इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, इस P का कोऑर्डिनेट कितना होगा। तो P के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करेंगे मालूम है, ये जो M है ना, M को इस x2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा mx2, और फिर इस n को x1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस कितना nx1 बाई m प्लस n, फिर m को y2 से my2, फिर n को y1 से ny1 बाई m प्लस n, वो इसी को बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। मतलब इस फॉर्मूला का यूज करके दो गिवन पॉइंट के द्वारा या दो गिवन पॉइंट को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट को एक तीसरा पॉइंट जो क्या करता है डिवाइड करता है, कितना रेशियो कितना में m रेशियो n में, तो इस पॉइंट का क्या निकालना कोऑर्डिनेट, उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, ठीक ना, mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, समझ गए क्या? अगला जो है क्या बता रहे हैं हम, क्वेश्चन एक बता देते हैं इस पर। जैसे क्वेश्चन कहता द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट इतना एंड इतना इन कितना 1:1, जैसे मान लीजिए एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, ए का कोऑर्डिनेट 2,3 और बी का कोऑर्डिनेट 4,7 और एक पॉइंट मान लीजिए पी है जो इसको 1:1 में क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है, मतलब m रेशियो n कितना दिया। अब हमको किसका कोऑर्डिनेट पता करना है P का, तो P का कोऑर्डिनेट पता करने का फॉर्मूला हम आपको बताए हैं ना, क्या करना है P का कोऑर्डिनेट पता करना है, P का कोऑर्डिनेट पता करना है, फॉर्मूला क्या लगाएंगे mx2 nx1 बाई कितना m प्लस n, फिर my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n, यही ना बुआ, यहाँ पे m का भी वैल्यू 1 और n का भी वैल्यू 1, m इंटू x2 का वैल्यू 4, फिर n इंटू y1 x1 n इंटू 2 बाई m प्लस n मतलब 1 प्लस, फिर my2 मतलब 1 इंटू 7, फिर 1 इंटू कितना 3 बाई 1 प्लस 1, तो बताइए यहां से कितना आएगा 4 प्लस 2 बाई 2, 7 प्लस 3 बाई 2, तो 4 प्लस 2 कितना 6 बाई 2 कितना 3, 7 प्लस 3 10, 10 बाई 2 मतलब कितना 5, मतलब कितना आ जाएगा कोऑर्डिनेट 3,5, ऑप्शन नंबर बी। एक क्वेश्चन और कराते हैं इस पर, जैसे यहाँ कहता है कि ये कोऑर्डिनेट है पॉइंट ए बी, इसका कोऑर्डिनेट है 0,0 और दूसरा कोऑर्डिनेट है 6,6 और एक पॉइंट है मान लीजिए पी जो इसको कितना डिवाइड में किया 2:1, मतलब m रेशियो n 2:, तो बताइए इस पॉइंट पी का अगर हमको कोऑर्डिनेट निकालना हो, इस पॉइंट पी का अगर कोऑर्डिनेट निकालना हो तो क्या फॉर्मूला लगेगा mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस, फिर my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n, बुआ m का वैल्यू कितना 2 और x2 का वैल्यू कितना 6 प्लस n का वैल्यू कितना 1 और x1 का वैल्यू कितना 0, अब बाई कितना 2 प्लस 1, फिर 2 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 0 बाई 2 प्लस 1, तो बताइए 6 2 जा 12, 12 बाई 3 कितना आएगा 4 और फिर यहाँ भी कितना 4, तो 4,4, ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में आप लोग बनाइएगा इसको, देखिए क्या करिएगा ए बी, ए का कोऑर्डिनेट कितना मान लीजिएगा 1,2, बी का कोऑर्डिनेट 7,8 और ये मान लीजिए पॉइंट पी है, इसका कोऑर्डिनेट नहीं पता x, और ये कितना रेशियो कितना में 2:3 में डिवाइड कर रहा है, तो m का वैल्यू कितना
3 और m का वैल्यू 2 और x1 का वैल्यू कितना 1, y1 का वैल्यू 2, फिर x2 का वैल्यू कितना 7 और y2 का वैल्यू कितना 8। फॉर्मूला लगा दोगे mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n, फिर my2 प्लस ny1 बाय m प्लस n, यही ना। फिर देखिए सेम चीज यही है, x1 y1 इतना है, x2 y2 इतना है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट डिवाइडिंग इन कितना 4,1। मतलब एक ये पॉइंट ए है और बी है, ए का कोऑर्डिनेट कितना 2,5, बी का कोऑर्डिनेट कितना 8,15 और इसको डिवाइड कितना रेशियो कितना में कर रहा है 4:1 में। तो मान लीजिए 4:1 में अगर डिवाइड किया 4:1, मान लीजिए पॉइंट क्या है पी। अब इसका कोऑर्डिनेट निकालना है, निकाल लोगे ना। नेक्स्ट देखिए कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। जैसे बुआ ये लाइन सेगमेंट है ए बी है, अब इसके मिड पॉइंट ये मान लीजिए पी क्या है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का मतलब होता है वो पॉइंट जो लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट में क्या कर दे डिवाइड करे। मतलब यहां से यहां तक अगर ये m है और ये n है तो m और n दोनों क्या होगा इक्वल होगा। मतलब कितना रेशियो कितना 1:। मतलब हुआ मिड पॉइंट वाला जो फॉर्मूला होता है वो कितना m/n कितना लेते हैं 1:1, 1:1, ठीक ना। तो यहाँ बताइए ए का कोऑर्डिनेट अगर है कितना x1, y1 और बी का कोऑर्डिनेट है कितना x2, y2 है। अब यहां पर जब p का कोऑर्डिनेट निकालिए फॉर्मूला तो पहले वही लिखते हैं mx2 प्लस nx 1 बाय m प्लस n, फिर my2 प्लस ny 1 बाय m प्लस n। वो मिड पॉइंट के केस में m का भी वैल्यू 1 होता है, 1 इंटू x2 फिर 1 इंटू x1 बाय 1 प्लस 1, फिर 1 इंटू y2 प्लस 1 इंटू y1 बाय 1 प्लस 1। तो बताओ हुआ यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बन जाएगा x2 प्लस x1 बाय 2 फिर y2 प्लस y1 बाय 2। मतलब मिड पॉइंट रहेगा ना तो इसको नहीं लगाना है, डायरेक्ट ये लिख देना x2 प्लस x1 बाय 2 फिर y2 प्लस y1 बाय 2, समझ देना। और मिड पॉइंट का क्या खासियत है कि m/n कितना लेंगे 1:1। दिमाग में क्वेश्चन आया सर 1:1 का ही लेके 2:2 लिखते, 5:5 लिखते, 10:10 कुछ भी तो लिख सकते थे। तब वो 5:5 भी करोगे तो उसका सिंपलेस्ट करके कितना आएगा 1:1 ही आएगा। कितना बड़ा भी नंबर लोगे दोनों अगर सेम होगा अगर उसको रेशियो निकालोगे तो लास्टली कितना आएगा 1:1 ही आएगा। इसलिए मिड पॉइंट का रेशियो कितना लेते हैं 1:1, ठीक ना। जैसे देखिए यहाँ कहता था मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, जैसे ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक ना। ए का कोऑर्डिनेट कितना 2,3, ए का कोऑर्डिनेट 2,3 और बी का कोऑर्डिनेट कितना 4,7। तो बताइए ये क्या होगा x1, ये क्या होगा y1, ये क्या होगा x2 और ये क्या होगा y2। मान लीजिए इसमें एक पॉइंट p है जो इसका मिड पॉइंट है, तो मतलब कितना 1:1 होगा ना। अब p का कोऑर्डिनेट निकालना है, मिड पॉइंट है तो क्या कर दीजिएगा सिंपल x2 प्लस x1 बाय 2 फिर y2 प्लस y1 बाय 2। सर x2 कितना होगा 4, सर x1 कितना है 2 बाय 2 फिर y2 कितना 7 प्लस 3 बाय 2। तो 4 प्लस 2 6 बाय 2 कितना 3 और यहाँ कितना 3,5, ठीक ना। देखिए फिर यहाँ पे मिड पॉइंट है, देखिए मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है ए बी। ए का कोऑर्डिनेट -2,5, बी का कोऑर्डिनेट 6,-3। तो बताइए इसको क्या मानेंगे -2 को x1 और 5 को y1, इसको क्या मानेंगे x2 और इसको क्या मानेंगे y2 मानेंगे। और ये मान लीजिए पॉइंट P है जो इसका मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट है मतलब m/n कितना होगा 1:1 होगा क्या, बोलिए 1:1 होगा क्या। अब बताओ 1:1 होगा तो P का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या लगाएंगे सिंपल x2 प्लस x1 बाय 2 फिर y2 प्लस y1 बाय 2, ठीक ना। x2 का वैल्यू कितना 6 प्लस कितना -2 बाय 2 और फिर -3 प्लस 5 बाय 2। तो बुआ 6 में से 2 घट जाएगा 4, 4 में 2 से डिवाइड करेंगे 2, -3 प्लस 5 2 बाय 2 कितना आएगा 1, तो 2,1, ठीक ना। मिड पॉइंट का फॉर्मूला समझ में आया क्या। नेक्स्ट देखिए ये आप लोग बना लीजिएगा।
ये भी बना लीजिएगा। यहाँ क्या करता है, यूज द कनेक्शन यू फाइंड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ बी गिवन दैट एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए। जैसे देखिए एम इसका मिड पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट कितना है -7, 1 और ए का कोऑर्डिनेट है 3, -4 और बी का कोऑर्डिनेट हमको नहीं पता है, एक्स क्या मान लेते हैं वाई। तो एम क्या है, मिड पॉइंट है, तब वह एम का कोऑर्डिनेट जब निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, x2 प्लस x1/2 फिर y2 प्लस y1/2। बट एम का कोऑर्डिनेट कुछ दिया है, कितना दिया, -7, 1 दिया है। अब बताओ x2 इसमें कितना होगा x और x1 कितना होगा 3/2 फिर y2 कितना होगा 4 y और फिर ये कितना होगा -4/2। अब क्या करेंगे पता है, इस x को x के बराबर और y को y के बराबर, यहां से कितना आएगा x प्लस 3/2 इक्वल टू -7 फिर y -4/2 इक्वल टू 1। तो वो आप कहोगे कि ये क्यों इक्वल की, कि भाई m का कोऑर्डिनेट निकालोगे तो ये जो भी आएगा तो x का ना वैल्यू आएगा और ये जो भी आएगा किसका वैल्यू आएगा, y का ही ना वैल्यू आएगा। तो मतलब x कोऑर्डिनेट को x के बराबर y कोऑर्डिनेट को, आप देखिए इसको जब सॉल्व कर लेते तो उधर चल जाएगा तो x प्लस 3 इक्वल टू माइनस का 14 आएगा और y -4 इक्वल टू 2, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस का 17 और y का वैल्यू कितना 6। बताइए b का कोऑर्डिनेट कितना आया -17, 6। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक ना। अब मिड पॉइंट ऑफ साइड्स बस यही है, यहाँ पे क्या करिएगा, ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक ना, ट्रायंगल एबीसी मिड पॉइंट डी ई एंड एफ गिवन दैट कितना, गिवन दैट द कोऑर्डिनेट डी ई एंड एफ आर इतना एंड इतना रिस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी एंड सी, ठीक ना। एबीसी ट्रायंगल है जिसका साइड मान लीजिए इसका कोऑर्डिनेट क्या है डी, इसका कोऑर्डिनेट ई और इसका कोऑर्डिनेट एफ। तो डी का कोऑर्डिनेट कितना दिया है 5, 1, ई का कोऑर्डिनेट कितना दिया है, पहले डी फिर ई का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 6, 5 फिर एफ का कोऑर्डिनेट कितना 0, 3। अब इसका कोऑर्डिनेट नहीं पता है x1, y1, इसका कोऑर्डिनेट x2, y2 और इसका कोऑर्डिनेट x3, y3। ऐसा है, आपको क्या करना मालूम है, ये ए बी सी का कोऑर्डिनेट निकालना, कैसे निकलेगा तो बताइए। यहाँ डी क्या है, इज द कौन चीज, मिड पॉइंट ऑफ किसका, ए बी का है। बताइए डी का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, तो डी का कोऑर्डिनेट ये निकलेगा x1 प्लस x2 बाय 2 फिर y1 प्लस y2 बाय 2। तो डी का कोऑर्डिनेट कितना 5, 1 इक्वल टू कितना x1 प्लस x2 बाय 2 फिर y1 प्लस y2 बाय 2। अब यहाँ क्या करेंगे पता है, इसको इसके इक्वल, इसको इसके इक्वल, मतलब x1 प्लस x2 बाय 2 इक्वल टू 5 फिर y1 प्लस y2 बाय 2 इक्वल टू कितना 1। यहां से x1 प्लस x2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 10, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेना। फिर y1 प्लस y2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, इसको इक्वेशन क्या मान लेना, सेकेंड मान लेना, ठीक ना। दो इक्वेशन आया। सिमिलरली क्या करना, इसके मदद से क्या निकलेगा x2 प्लस x3, क्या निकलेगा सर, यहां से निकलेगा x2 प्लस x3 का वैल्यू निकलेगा 12, इसको इक्वेशन नंबर थर्ड मान लेना। अब फिर क्या निकलेगा y2 प्लस y3 इक्वल टू क्या निकलेगा 10, इसको इक्वेशन फोर्थ मान लेना। सेम क्वेश्चन इसमें करना और फिर इक्वेशन को क्या कर लेना, सॉल्व कर लेना, ठीक ना। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे और क्वेश्चन बताएंगे। इतना देर के लिए धन्यवाद, थैंक यू, और ऐसे ही बने रहिए, अच्छा लगता है, ठीक है ना, थैंक यू।